सुप्रभात। मेरी बात आज 24 अक्टूबर 2025 और आज मैं अपने जोगमड़ी के आवास पर आ गया हूँ। यहाँ से प्रकृति का सुंदर नज़ारा आपको दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, सुंदर धूप खिली हुई है। ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर धूप। और ये हमारा पूरा क्षेत्र, सामने जोगमड़ी मार्केट, रसलान की दीबा, साबलीगढ़ और ये डोंडियाल सिंह, आगे चौथान, आगे चमोली, रुद्रप्रयाग और हिमालय। आज थोड़ा सा यहाँ से भी नहीं दिख रहा है क्योंकि धुंध छाई हुई है। धुंध ये है कि आजकल ये जो धूप है, जो शाम को थोड़े से बादल हल्के फुल्के लग रहे हैं, जो रात को वो फिर नीचे बैठ जाते हैं और धूप में वो फिर ऊपर को उठने लगते हैं, तो वो धुंध का रूप ले लेते हैं। और ये साफ बिल्कुल इधर को बिचला चौकोट, अल्मोड़ा और ये जोगमड़ी में हमारी ये बागवानी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ जो मेरी आज की रचना है उसका शीर्षक है भजराम हवलदारी। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल पिछले 2 दिन से मेरा मोबाइल सही फंक्शन नहीं कर रहा था। जितनी भी मैंने कोई वीडियो अच्छी कुछ बनाई थी वो सब डिलीट करनी पड़ी, लेकिन डिलीट करने के बाद भी वो नहीं हुआ। फिर एक दूसरे से पूछ के कुछ जानकारी लेके, क्योंकि आजकल जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो किसी न किसी फॉर्मेट में कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रहती हैं, उनको फिर हटाना होता है। तो अब जो एल्बम में वो थी फ़ोटो सुरक्षित, उनको भी फिर मैंने सब डिलीट कर दिया। अब थोड़ी सी वीडियो शायद बनेगी। और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जो मैं आपके लिए या आत्मसंतुष्टि के लिए वीडियो बनाता हूँ उसको ध्यान से सुन लिया करें, उस पर अपने कमेंट्स भी लिखा करें। हो सकता है कि मैं अच्छा भी लिख रहा हूँ या बुरा भी लिख रहा हूँ, तो आपके कमेंट्स मुझे मार्गदर्शन करेंगे। तो ये जो भजराम हवलदारी पे मैंने लिखा है, तो आज का जो समाज है कुछ इस तरह का हो गया है, अटपटा सा, कि काम काज कुछ है नहीं और बातें लंबी चौड़ी। और इसी पर मैंने अलग अलग छंदों से बताने का प्रयास किया है। आप पूरी रचना सुने और फिर अपने कमेंट्स जरूर कर दिया करें। तो सुनिए रचना भजराम हवलदारी। कसम खाण लैक ही, कसम खाण लैक ही ईमानदारी रह गे, कसम खाण लैक ही ईमानदारी रह गे, ये जीव फरी अपनी ही जिम्मेवारी रह गे, ये जीव फरी अपनी ही जिम्मेवारी रह गे। तुमर हमरो काम च राम नाम जपणो, तुमर हमरो काम च राम नाम जपणो, फ्री का दगड़ में भजराम हवलदारी रह गे, फ्री का दगड़ में भजराम हवलदारी रह गे। आजकल जो ये फ्री में बहुत सी चीज़ें हमें मिल रही हैं, फ्री का मतलब राशन भी फ्री मिल रही है। कई मतलब गरीबी रेखा में 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिल रही है, तो 80 करोड़ बहुत होती है जनसंख्या। 140 या 35-40 जो भी हमारी इस समय जनसंख्या है, उसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री में मिल रहा है, तो वह बहुत बड़ी संख्या होती है। और उसके साथ साथ भी ये जो आजकल मार्केटिंग भी ऐसी हो गई कि एक के साथ 4 फ्री, दो फ्री, तो वो फ्री का माल भी बहुत हो गया है। तो इसमें जो है कि तुमर हमर काम च राम नाम जपणो, फ्री का दगड़ में भजराम हवलदारी रह गे। आज दुनिया कख से कख पहुँच गया, आज दुनिया कख से कख पहुँच गया, कमै खूब होण लगी च पर बेगारी रह गई, कमै खूब होण लगी च पर बेगारी रह गई। एक बेगारी प्रथा बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के टाइम में से ये प्रथा थी और आज भी वह कायम है। आज भी धन्ना सेठों जो जिनके पास पैसा है वो लोगों से बेगारी कराते हैं।
और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप अब हम जब चाइनीज़ हिसाब किताब देखते हैं या किसी और देश का देखते हैं तो वो लोग इतने आविष्कार उन्होंने कर दिए हैं कि हम लोग उन बहुत ही पिछड़ गए हैं और एक मजबूर हो गए कि उनका सामान खरीदने के लिए, क्योंकि वो सस्ता भी होता है और थोड़ा एडवांस भी होता है। आज दुनिया कक से कक पहुँच गया, कमै खूब होने लगी च पर बेगारी रह गई। हर चीज़ निजी से निजकरण होएगे, हर चीज़ निजी से निजकरण होएगे। सरकारी नौकरी भी नवा सरकारी रह गए, सरकारी नौकरी भी नवा सरकारी रह गए। अब सरकारी नौकरी में भी वो मज़ा नहीं है, क्या है कि पेंशन की कोई उसमें वो है नहीं सुविधा, और बाकी तो यही एक सुविधा थी जो जिससे हम बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन वो भी अब नाम की रह गई। चोट लगनी च पर पीड़ा नहीं होनी च, चोट लगनी च पर पीड़ा नहीं होनी च, बस हम हाँ कना की वफादारी रह गए, बस हम हाँ कना की वफादारी रह गए। भेला भेड़ा खलड़ी में खूसिक, भेला भेड़ा खलड़ी खूसिक, भेड़िया पैदा होएगी, भेड़ा खलड़ी खूसिक भेड़िया पैदा होएगी। बिरल बन बहने बिरल बन गई बितने मक्कारी रह गए। दीन चरखा सीधु नी उल्टू रिंगण्यू च, चरखा सीधु नी उल्टू रिंगण्यू च, हमारे भीतर जमाना की पुरानी बीमारी रह गई, हमारे भीतर जमाना की पुरानी बीमारी रह गई। कसम खान लायक ही ईमानदारी रह गई, ये जीव भरी अपनी ही जिम्मेदारी रह गई। अब थोड़ा सा इस मैं ये कागज़ में लिखता हूँ और उसमें थोड़ा सा पढ़ने में ज़रा दिक्कत होती है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।